हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्टर क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसका उपयोग बड़ी बिजली हाई पावर वाले उपकरण को ऑन ऑफ कराने के लिए किया जाता है। कॉन्टेक्टर को जैसे हम किस जगह यूज करते हैं, बड़ी मोटर, कंप्रेसर, अलग अलग इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। तो कॉन्टेक्टर यूज करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप अगर एमसीसीबी से ऑन ऑफ करेंगे तो इतना ईज़ी नहीं होता है मैन्युअली ऑन ऑफ करना। और वहीं आप अगर कॉन्टैक्टर का यूज़ करके, होल्डिंग का यूज़ करके आप अगर किसी मोटर को ऑन ऑफ करेंगे तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपको वहाँ जाकर केवल एक बटन ही दबाना है। स्टार्ट बटन दबाना है, स्टॉप बटन दबाना है, आपका कॉन्टैक्टर वर्किंग करने लगेगा और आउटपुट सप्लाई जाने लगेगा। तो कॉन्टैक्टर में अगर आपको इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना है तो आपको सिंबल मिलेंगे वहाँ पर। जैसे आपको दिख रहा होगा इस कॉन्टैक्टर में, आप ध्यान से देखिए, L1, L2, L3 ये जो पॉइंट होते हैं ये इनपुट पॉइंट होते हैं केबल का, जो सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होगा। उसके बाद आपको नीचे जस्ट दिखाई दे रहा होगा T1, T2, T3, ये लोड साइड होता है। इसमें आपका कोई मोटर या कोई और मशीन, यहाँ पर आप केबल से आउटपुट केबल लेंगे और उस मोटर या किसी मशीन में ले जाकर कनेक्ट करेंगे। जो T1, T2 का हर वक्त सिंबल वही जो होता है लोड साइड होता है। और इस कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको कॉन्टेक्टर का रेटिंग वोल्टेज देखना है। उसमें कितने रेटिंग का कॉन्टेक्टर है, आपको वहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, जैसे इसमें दिख रहा है 220 वोल्टेज 240 वोल्ट पे वर्किंग करेगा। तो आपको कॉन्टेक्टर ऑन कराने के लिए आपको इसमें कॉइल होता है, तो उस कॉइल का जो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट का जो नाम होता है A1 A2। A1 A2 क्या होता है, एक कॉइल का टर्मिनल होता है। तो आपको सप्लाई कैसे कनेक्ट करना है, A1 में आपको लाइन कनेक्ट करना है और A2 में जो होता है न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करना है। तब जाके जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो आपका कॉन्टेक्टर जो होता है चालू हो जाता है और आउटपुट सप्लाई करने लगता है। तो चालू कैसे होता है, क्योंकि कॉन्टेक्टर के अंदर एक वाइंडिंग होती है जो कि चुंबकीय क्षेत्र पर काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। जैसे इसमें 200 हम 30 वोल्टेज 220 वोल्टेज देंगे तो उसका कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो जो उसका कांटेक्ट पॉइंट होता है टर्मिनल का, वो अपनी तरफ खींचता है और चिपका लेता है टर्मिनल को और आउटपुट सप्लाई भेजता है। आपको इस कॉन्टेक्टर में 13 नंबर और 14 नंबर दिख रहा होगा। आप इस कॉन्टेक्टर में ध्यान से देखिए, 13 नंबर के पास NO लिखा होगा और 14 नंबर के पास भी NO लिखा होगा। इसका उपयोग हम क्या कर इसका उपयोग जो होता है किस लिए होता है? इसका उपयोग जो होता है कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए, होल्डिंग पर्पज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा एक बार तो NO से NC हो जाता है। जब NC हो जाता है तो आपके कॉन्टेक्टर को लगातार सप्लाई मिलने लगता है, जिसके वजह से आपका कॉन्टेक्टर लगातार चालू रहता है। तो NO का प्रयोग हम कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए और होल्डिंग पॉइंट करने के लिए लिया जाता है। कॉन्टेक्टर में और एक्सिलरी पॉइंट होते हैं, NO भी होता है, NC भी होता है, बहुत कुछ होता है। और सारी जानकारी जो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो वीडियो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद आप लोग बड़ी वीडियो ना पसंद करते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉन्टेक्टर पे, वो नेक्स्ट वीडियो में।